बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां यूपी की तर्ज पर अब हिमाचल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हर एक भोजनालय, फास्ट फूड कॉर्नर पर आईटी लगानी जरूरी होगी। रेहड़ी पर भी अपनी पहचान बताना जरूरी होगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी है। शहरी विकास और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी किए गए हैं और हर भोजनालय, हर चाहे आप कह लीजिए कहीं पर आप रुकते हैं, खाना खाते हैं, वहां पर अब आईडी जरूरी होगी। आखिरकार किसका वो ढाबा है या किसका भोजनालय है, किसका वो फूड कोर्ट है, कौन है उसका मैनेजर, क्या उसकी पहचान है, ये तमाम जानकारियां जो हैं अब वो बाकायदा अपने होर्डिंग्स पर, अपने बैनर्स पर लगानी जरूरी होंगी। हर भोजनालय और फास्ट फूड कॉर्नर पर ये आईडी लगानी जरूरी होगी। आपको याद होगा कि बीते कई दिनों से कुछ ऐसी तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं जो कि आपत्तिजनक है और बड़ी गंदगी के साथ खाना जो है वो लोगों को परोसा जा रहा है, कहीं पर बनाया जा रहा है और कई ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें हैं जिसके बाद योगी सरकार ने यूपी में ये फैसला लिया और अब यूपी सरकार की ही तर्ज पर हिमाचल सरकार में भी ये फैसला लिया गया है। चीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अनुराग, अब आप ही का रुख कर लेते हैं क्योंकि अपने कड़े फैसलों के लिए योगी आदित्यनाथ तो जाने जाते हैं, यूपी में योगी सरकार जानी जाती है, लेकिन अब हिमाचल सरकार ने भी यूपी की तर्ज पर यह फैसला कर लिया है और विक्रमादित्य सिंह ने तो जानकारी भी दे दी है कि अब हर एक भोजनालय पर आईडी लगाना जरूरी होगा। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों का रुख किस तरफ है? क्या लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लोगों का बिल्कुल फैसला एक ही तरफ को था, क्योंकि बड़ी लंबे समय से जो थी ये मांग चल रही थी कि अपनी आइडेंटिटी जो है वो दिखानी चाहिए। उसका कारण क्या है कि अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों भी ऐसा लगातार जो है हिमाचल में काफी जो है हिंदू और मुस्लिम को लेकर बहुत तनाव हिमाचल में देखा जा रहा है। और सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई भी और आक्रोश जो है वो आम जनता को देखने को मिले या किसी तरह की ऐसा वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हैं जिसमें कोई थूक देता है, कोई थूक लगाकर फल बेच रहा है, कोई यूरिन के करके आप मतलब लोगों को जो है वो गोलगप्पे खिला देता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिससे लोगों में बड़ी ज्यादा जो थी अशांति थी और बहुत अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे थे कि किसी को क्या पता है कि कौन सा वाला वेंडर जो है या दुकानदार जो है वो कौन है और कौन सी जाति या धर्म से बिलोंग करता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक ही नहीं है कि एक दुकानदार का वो, जिसमें कोई भी फूड कोर्ट हो, किसी भी रेस्टोरेंट में कोई भी जो मैनेजर है, सर्व करने वाला वेटर है या बनाने वाला जो खानसामा है, ये सभी जो है वो उनकी आइडेंटिटी उनको जो है रिवील करनी होगी, क्योंकि अगर किसी को अगर अनकंफर्टेबल होगा तो वो नहीं खाएगा। इसका बेसिक रीजन सिर्फ इतना ही था। और परंतु अगर हम विक्रमादित्य की बात करें, जैसे पिछले कल की हम बात करें, पिछले कल ये ऑर्डर्स हो गए थे, क्योंकि शिमला में जिस तरह का तनाव है तो उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस तरह की जो चीजें हैं पूरे हिमाचल में लागू कर देनी चाहिए ताकि आम जनता जो है कंफर्टेबल रहे, क्योंकि हिमाचल में 97% हिंदू हैं। तो और जिस तरह के तनाव बढ़ रहे हैं, जिस तरह से समस्याएं बढ़ रही हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा स्टेप जो है वो नहीं छोड़े जिसकी वजह से और ज्यादा जो समुदाय में, हिंदू समुदाय में है, वो कोई तरह की परेशानी या कोई रोष जो है वो उनको देखने को मिले। जी बिल्कुल अनुराग, और देखिए लगातार हमें याद भी है कि किस गंदगी के साथ लोगों को जो है वो खाना परोसा जाता है, लेकिन अब ये पहचान छुपाकर किया जाता था। अब पहचान अगर सामने आएगी तो कहीं ना कहीं गुरेज भी होगा कि हम अगर इस तरह के कृत्य करते हैं तो हमारे खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी होगा। ये कब से लागू होगा? क्या जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो भोजनालय हैं, जिनके वो भी इनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? क्या वो संतुष्ट हैं सरकार के इस फैसले से? और इसका एक बड़े दायरे में कितना बड़ा फायदा होता नजर आएगा? क्योंकि ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम इसी दिशा में है ताकि लोगों को जो अस्वच्छता के साथ खाना परोसा जाता है अनुराग, उससे कम से कम बचाव हो सके। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग इस बात को अश्योर करना चाहते हैं कि असल में देखिए 35 करोड़ मुस्लिम भारत में रह रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको निकाल दें। और सभी तरह के लोग जो हैं वो सभी मुस्लिम जो है वो इस तरह के नहीं हैं।
कोई अराजक तत्व कोई भी हो सकता है, वो भले हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, परंतु किस तरह की गंदगी जो है ये जो है खास समुदाय के द्वारा दिखाई गई थी। और जो अमूमन ये दिखाया जाता है कि हिंदुओं के पक्ष में जो है ये ऐसा काम करते हैं, जो कुछ एक अराजक तत्व है, तो उसकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बदनाम होती है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसका आह्वान किया और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बात है, जो लोग साफ सुथरे तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं, उन लोगों को ताकि परेशान, क्योंकि जब दायरे में आते हैं तो सारे मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, जिसके खिलाफ जो है वो लोग खड़े हो जाते हैं। हालांकि करने वाले जो हैं, या जैसे अगर हम शिमला के मस्जिद विवाद की बात करें तो करने वाले तो 5 से 6 लोग थे, परंतु भुगत जो है वो पूरे हिमाचल में सारी मुस्लिम कम्युनिटी रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है सरकार भी ये चाहती है कि सारा जो है स्टैंड क्लियर हो जाए, सब लोगों को पता लग जाए, और इस तरह की जो गंदगी या इस तरह के जो फैलाने वाले अराजक तत्व हैं, उन लोगों को भी ये समझ आ जाए कि ये गलत काम है और इस चीज से दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल अनुराग, और देखिए कुछ जो इसमें भी राजनीति और अपना निजी स्वार्थ ढूंढते हैं, वो इसे भी हिंदू मुस्लिम का रूप देंगे, वो इसे भी अपनी राजनीति का रूप देंगे। बहरहाल वो अलग हो जाता है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़